हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रेलवे हर साल अपनी वैकेंसी जारी कर रहा है और उनका पेपर जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है बट टाइमली पेपर कंडक्ट करवा रहा है। तो इसी क्रम में मेरे भाई रेलवे एग्जामिनेशन 2026 का कैलेंडर आपका आउट कर दिया गया है कि कौन सी वैकेंसी किस मंथ में आएगी और उसको कंडक्ट कराने वाली संस्थान कौन सी होगी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, यहां पर ये आपका एनुअल कैलेंडर रेलवे की तरफ से जारी किया गया 2026 के लिए बच्चों। अब यहां पर पूरा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, अगर हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की बात करेंगे तो यहां पर बच्चों आपका क्या, जनवरी से लेकर आपका मार्च के बीच का ये पीरियड रहने वाला है और यहां पर आपकी एएलपी की वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। और यहां क्लियर दे रखा है कि आपका अप्रूवल के बाद जनवरी 2026 के आसपास आपको चीजें देखने को मिलने वाली हैं और आपका जो प्रपोजल फॉर ड्रॉप सीएन आपका जो है फरवरी में आपका 26 में जारी किया जाएगा। इसके बाद आपकी भर्ती आती है रेलवे के अंदर टेक्नीशियन की। आप देखोगे यहां पर इसका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, पूरे चांसेस हैं कि आपका मार्च में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम यहां पे बात कर लेते हैं बेटा रेलवे जेई की बात कर लेते हैं, तो जुलाई 2026 में इसका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है पूरा का पूरा। और जो सबसे बड़ी भर्ती होती है आप जानते हैं एनटीपीसी एग्जामिनेशन की, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों एग्जामिनेशन की, तो आप लोगों को जो भर्ती मिलेगी अगस्त 2026 में आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी पहली वाली भर्ती की प्रक्रिया ही चल रही है जो कि आपका मार्च अप्रैल तक कंडक्ट हो जाएंगी, उसके बाद आपकी भर्ती देखने को मिलेगी एनटीपीसी की। नीचे की तरफ आते हैं, यहां बच्चों आपका मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की भर्ती है जो आपको सितंबर और अक्टूबर 2026 में यहां पर देखने को मिलने वाली है। सबसे बड़ी और यहां पे चौंकाने वाली बात मेरे भाई यह है कि कहीं पर बच्चों यहां पर ग्रुप डी का नाम नहीं मेंशन किया गया है, तो हम ये मान सकते हैं कि ग्रुप डी का फॉर्म जो है आपका दिसंबर में या फिर आपका जनवरी की शुरुआत में आ जाएगा, है ना। अगर नहीं आया तो भाई इस कैलेंडर के अंदर तो ग्रुप डी का कहीं नामो निशान नहीं है। दूसरी बात यहां पे कर लेते हैं बच्चों कि आपका पेपर कराने वाली संस्थान कौन सी होगी। आप लोगों के सामने यहां पर दे रखा किस आरआरबी को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। यहां देखोगे एएलपी की जिम्मेदारी आरआरबी जम्मू को दी गई है, टेक्नीशियन की त्रिवंतपुरम को, और एनटीपीसी का आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की जो जिम्मेदारी है अलग अलग आरआरबी को दी गई है। एक आपका आरआरबी प्रयागराज और अहमदाबाद को दी गई है, पैरामेडिकल की बिलासपुर को, मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की गुवाहाटी को, और आपका जो सेक्शन कंट्रोलर होता है उसकी आपकी आरआरबी मुंबई को जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। तो रेलवे हर साल वैकेंसी जारी करेगा, तो आप लोग अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करो और जुड़े रहो मनोज मिश्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल के साथ, जहां पर मेरे भाई रेलवे के सारी कैटेगरी की तैयारी आप लोगों को कराई जाती है। तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन मनोज मिश्रा मैथ्स को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आप लोगों को केवल और केवल 99 रुपए में कंप्लीट तैयारी रेलवे की कराई जा रही है और पूरे के पूरे नंबर की लाने की जिम्मेदारी के साथ में। ठीक है बच्चों, आपका और भी कोई क्वेरी होगा कमेंट करके जरूर पूछना और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद बच्चों।